बात अगर किलों की हो और राजाओं की हो और रानियों का जिक्र ना हो तो शायद ये कुछ अधूरा सा रहेगा। तो ये है बादल महल, जहाँ पे राजा अपने राज परिवार के साथ निवास करते थे। और अगर कोई और दौर रहा होता तो शायद सर धड़ से कलम कर दिया जाता रानी के महल में प्रवेश करने के अपराध में। दोस्तों, आज हम डिस्कवर इंडिया में चलने वाले हैं बादल महल। बादल महल देवगढ़ फोर्ट के अंदर स्थित देवगढ़ राज परिवार का निजी निवास स्थान हुआ करता था। बादल महल को किसने बनवाया, इसके बारे में कोई स्पष्ट विवरण या जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी जैसा कि बताया गया है कि देवगढ़ के जो राजा जाटवा थे उन्होंने बादल महल का निर्माण करवाया था। इसके बाद इस महल का रिनोवेशन राजा बख्त बुलंद शाह के शासनकाल में फिर से किया गया। इसी वजह से अगर आप बादल महल के अंदर जाके देखेंगे तो आपको गौंड स्थापत्य शैली और मुग़ल स्थापत्य शैली दोनों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देगा। महल को बादल महल इसलिए कहते थे क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से देवगढ़ के आसपास की सारी सराउंडिंग दिखाई देती थी। तो अभी हम बादल महल के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि बादल महल आज किस हालात में है, किस अवस्था में है। और बादल महल के हर एक कोने को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर कोई और दौर होता जहाँ पे किसी राजमहल या रानी के महल में बिना अनुमति प्रवेश किया होता तो सर धड़ से अलग हो जाता। सामने आपको जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, अगर हम इस दरवाजे से एंट्री करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं सीधे हमाम में। और ये रास्ता हमें लेके जाएगा बादल महल के अंदरूनी हिस्से में। ये बादल महल का इनर पार्ट था। यहाँ पर एक कक्ष आज भी अच्छी हालत में है। दीवार लगभग गिरने के कगार पे थी तो उसमें पुरातत्व विभाग ने 2 पिलर खड़े करके उसको संरक्षित किया हुआ है। ये सारे बादल महल की सराउंडिंग है। अभी इस कक्ष में चल के देखते हैं कि अभी किस अवस्था में है। ये बादल महल का एक कमरा हुआ करता था जो उस समय महल में रहने वाले जो भी राजा रानी या राज परिवार के सदस्य होते होंगे उनके काम में आता होगा। एकमात्र यही कक्ष है जो अभी सही सलामत बचा हुआ है और इसमें भी 2 पिलर लगा के इसकी छत को सपोर्ट दिया गया है। थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे आना क्योंकि छत गिरने का खतरा बना रहता है। अभी हम यहाँ से बाहर चल के बादल महल के बाकी सराउंडिंग को देखते हैं। लगभग सारा महल इस समय टूट चुका है, लेकिन कुछ एक हिस्सा है जो सलामत है, सही सलामत है, सही अवस्था में है। तो आज हम उसको, ये सामने आपको एक कक्ष और दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप सीधे निकलकर यहाँ से भी हम्माम में और कचहरी की तरफ पहुँच सकते हैं। तो जो बादल महल था, चूँकि राज परिवार का व्यक्तिगत निवास स्थान था, तो यहाँ से इस तरह की कनेक्टिविटी बनाई गई थी। राज परिवार के सदस्य यहाँ से सीधा निकलकर हम्माम यानी जो मनोरंजन और नहाने वाला स्नानागार वाला स्थान था वहाँ पहुँच जाएं। और राजा को जब भी आवश्यकता पड़े किसी भी मंत्रणा के लिए तो जो उनका दीवाने खास था वहाँ तक जाने का रास्ता भी यहाँ से बिल्कुल सीधा था। ये हिस्सा जो है बादल महल का अभी बिल्कुल टूट चुका है। बादल महल 3 मंजिला ऊंची इमारत थी। सामने आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। अभी हम आगे चल के उस प्रांगण में चलते हैं जहाँ पे बादल महल के अंदर वाटर सप्लाई के लिए बावड़ी हुआ करती थी। यानी बादल महल के अंदर रहने वालों को जो पानी की आवश्यकता की पूर्ति होती थी जिस जगह से, उस बावड़ी को देखते हैं। ये हमारे ठीक सामने वो बावड़ी है जिसमें मोती टाका से पानी आता था। पाइप बने हुए थे वहाँ पे मिट्टी के पके हुए, और यहाँ पे पानी आता था जो आपके बादल महल की पानी की ज़रूरतों को पूरा करता था। तो ये बावड़ी अभी सूखी हुई है और इसके ठीक सामने सुरक्षा प्राचीर हुआ करती थी, सुरक्षा चौकी हुआ करती थी। और ये
ठीक पीछे बादल महल का जो हिस्सा अभी बचा हुआ है वो आप देख रहे होंगे। लगभग 2 मंजिला इमारत थी और बहुत ही खूबसूरत स्थापत्य कला और जो आपको बनावट की इसकी शैली नज़र आ रही है, दिखाई दे रही होगी। और जो सामने आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अगर उस तरफ जाते हैं तो सीधे आप पहुँच जाते हैं राजा की कचहरी यानी दीवाने खास में, जहाँ पे वो खास अपने जो सभासद होते थे या उनके दरबार के दरबारी होते थे उनके साथ मंत्रणा करते थे। ये राजा की कचहरी है और ये कचहरी के तरफ का हिस्सा है। इस तरह की कचहरी हुआ करती थी। यहाँ पर ये बीच में फव्वारा हुआ करता था और चारों तरफ राजा के जो दरबारी हुआ करते थे उस समय में यहाँ बैठ कर मंत्रणा करते थे। और ठीक सामने से जो एक रास्ता जाता था वो बादल महल के दूसरे हिस्से में जाता था। और आपको जो एक गेट दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो आप सीधे पहुँच जाते थे राजा के कचहरी तरफ। ये दीवाने खास हुआ करता था जहाँ राजा मीटिंग करते थे। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। बादल महल में चूँकि राज परिवार का निवास होता था तो यहाँ की जल वितरण प्रणाली बहुत ही सुदृढ़ बनाई गई थी। मोती टाँका से रहट के द्वारा पानी को लिफ्ट किया जाता था और वहाँ पे मिट्टी के बने हुए पके हुए पाइप से फिर ये जो वहाँ पे हमने बावड़ी देखी थी वहाँ पे आता था। यहाँ पे ये बताया गया है, दर्शाया गया है इस बोर्ड के ऊपर जल वितरण प्रणाली यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि किस तरीके से उस समय इमारतों को ठंडा रखने के लिए या पानी की सप्लाई करने के लिए ये सारी व्यवस्था होती थी। इस समय बादल महल लगभग नष्ट प्राय अवस्था में है। आपको सामने ये इसके टूटे हुए हिस्से दिखाई दे रहे होंगे। किसी समय 2 मंजिला खूबसूरत शानदार और ऐतिहासिक इमारत रही, आज इस तरह आज खंडर के तौर पे पत्थरों के टूटे हुए टुकड़ों के रूप में यहाँ विद्यमान है, यानी इसके अवशेष ही बचे हुए हैं यहाँ पे। अभी हम इसके आगे वाले हिस्से में भी चल कर देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या स्ट्रक्चर मौजूद है। ये सारे जो भी सराउंडिंग थी, जो भी कमरे थे, दीवारें थी, वो लगभग टूट चुकी हैं, पेड़ उगाए हैं। ये जो आपको प्राचीर दिखाई दे रही है उस समय कचहरी के पीछे वाली दीवार हुआ करती थी। एक जो आले आपको दिखाई दे रहे हैं ये इन कमरों में रोशनी करने के लिए दिए रखने के काम में आते थे। और इसके ठीक पीछे ये सामने आपको जो टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है ये बुर्ज हुआ करता था, सुरक्षा बुर्ज, जहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे। और बाकी ये सारे जो कमरे बने हुए थे राज परिवार के सदस्यों के लिए और जो भी उनके साथ दास दासी रहते थे उनके रहने के काम में आते थे। अभी वर्तमान में पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। इस बुर्ज को भी पास से देखते हैं चल के। अभी इसके ऊपर सैनिक तैनात रहते थे दूर तक दुश्मनों के ऊपर निगाह रखने के लिए या जो भी हलचल होती थी आसपास उस पर निगाह रखने के लिए। अभी ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। बादल महल में प्रवेश करने के लिए 2 रास्ते हुआ करते थे। एक रास्ता कचहरी और दीवाने खास की तरफ से, दूसरा रास्ता आपके चंडी माता के मंदिर की तरफ से, और तीसरा और जो मुख्य रास्ता हुआ करता था वो ये हुआ करता था। ये बादल महल जो था 2 चार दीवारी से घिरा हुआ था, यानी 2 बाउंड्री वॉल इसके चारों तरफ थी। ये इनर गेट है यानी अंदर वाला गेट। इसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो दूसरा गेट दिखाई देता था। और ये देखिए जहाँ से कभी राजा की सवारी और राज परिवार के सदस्य गुजरा करते थे, आज वहाँ कीचड़ पड़ा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कभी ऐतिहासिक था वो आज इतिहास बन गया है, या अतीत में जिसने इतिहास बनाया था आज वो खुद ही इतिहास बन गया है। ऐसी हालत में है आज ऐतिहासिक बादल महल। तो अभी बादल महल के बाहर चलते हैं। ये था देवगढ़ फोर्ट में स्थित देवगढ़ राज परिवार का निवास स्थान बादल महल। लगभग इस समय पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और किसी समय अपनी शानो शौकत और शानदार
स्थापत्य कला के लिए मशहूर रहा बादल महल आज अपनी बदहाली पर आंसू ही बहा रहा है। इसीलिए हमने आपसे बोला कि ऐतिहासिक से इतिहास बनने के कगार पर पहुंच गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ऐतिहासिक इमारत का इस तरह की जो हालात है वो देख के कैसा लगा, क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं।